हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का और एक प्रश्न को लेके आ गए हैं जो कि प्रश्नावली 5.2 का है। प्रश्न नंबर 14, जिसमें बोला गया है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी कि हमको जो एपी का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला का यूज करके बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि कौन कौन सी संख्या कितनी संख्याएं 4 से डिवाइड होगी। तो चलिए हम एकदम आसानी से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एपी निकालेंगे। अब एपी निकालने के क्या करना पड़ेगा, तो हम देखेंगे शुरू से, ठीक है। हम लिखेंगे एपी बराबर, अब हमको देखना है कि 10 के बाद सबसे पहले कौन है जो 4 से भागा जाता है। तो 10 के बाद क्या आता है 11, 11 4 से भागा नहीं जाता। 11 के बाद क्या आता है 12, 12 4 से भागा जाता है, 4 तिया 12, तो हम लिखेंगे पहले 12। अब 12 के बाद कौन सा संख्या 4 से फिर भाग होगा 16, 16 के बाद फिर कौन सा संख्या 4 से भाग होगा 20। इसी प्रकार चलते जाएगा कितना तक, क्योंकि बोला है 250 के बीच में। अब हम देखेंगे क्या 250 4 से भाग जाता है, तो 250 जो है वो 4 से पूरा पूरी भाग नहीं जाता है, 2 बच जाता है। यानी कि जो पूरा पूरी भाग जाता है वो है 248, यानी 248 तक ही 4 से भाग जाएगा। तो देखिए ये हमारा एक एपी का फॉर्म है, हम इसको ले आए हैं, ठीक है। अब हम इसमें से क्या निकालना बोला है, कितने गुणज है, यानी कि हमको कौन सा पद है, पद की संख्या निकालना है, यानी कि हमको एन का वैल्यू निकालना है। तो जो दिया है हम उसको पहले लिखे देंगे वही कि दिया है। हमको यहाँ पे प्रथम पद दिया हुआ है, यानी कि ए दिया हुआ है 12, उसको हम लिख लेंगे। A2 हमारा है, यानी कि दूसरा पद क्या है 16, उसको भी हम लिख लेंगे। हमको निकालना है पहले डी, तो डी को हमको पता है डी बराबर होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 हमारा क्या है 16 माइनस 12, यानी कि 4। तो डी हमारा क्या निकल गया 4, डी भी हमारा वैल्यू निकल गया। हमको ये जो पॉइंट है ये दिया हुआ है एनवा पद, यानी कि इतना तक जाएगा, यानी कि एन दिया हुआ है कितना 248। हमको निकालना क्या है एन का वैल्यू, क्या निकालना है एन का वैल्यू, किसमें कितने पद है, ठीक है। तो हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे, चलिए देखते हैं कौन सा यूज करेंगे। सबसे आप हम लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे सूत्र से हम लिख सकते हैं एन का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा है ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी, ठीक है। यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब ए एन बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है 248, उसको हम एन की जगह में लिख देंगे। ए की जगह में कितना है 12, तो हम ए की जगह में 12 लिख देंगे, प्लस है प्लस देंगे। एन की जगह में कुछ नहीं है तो एन को ही रख लेंगे, इन -1 इंटू डी की जगह में कितना है 4, तो उसको हम रख देंगे। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, ठीक है। 248 12 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 248 माइनस 12 बराबर n-1 इंटू 4 आ गया। अभी 248 से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा 236 बराबर कितना आ जाएगा n-1 इंटू 4। अब यहाँ पे n1-1 के साथ 4 क्या है गुना में है, तो हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भागा, तो 236/4 बराबर n-1। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, कितना बार में कटेगा 4 पंजे 20, 300, 4 9 36, तो कितना आ जाएगा 59 बराबर n-1। अब -1 को भी हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 59 + 1 बराबर n, यानी कि n बराबर कितना हो गया 60, यानी n बराबर 60। इसका मतलब क्या है लिख देंगे, इसीलिए 10 और 250 के बीच में 60 संख्या जो है वो 4 से विभाज्य होगी। ये हमारा आंसर बन गया। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।